हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड के बारे में। फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम का कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। और तो अपन अब सीधे पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले फोर्थ ग्रेड में की बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपको सबसे पहले सिलेबस अच्छे से समझ लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और क्या इसका सिलेबस है। तो मैं आपको बता दूं 120% होगी 200 नंबर की, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। तो नेगेटिव मार्किंग को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। और 1/3 मतलब 120 अंक में से आपको कितने सही करने हैं ताकि आप सेफ हो जाए। तो सबसे पहले आपको 120 नंबर किस किस से कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदी की। देखो दोस्तों, हिंदी को सभी लोग लाइटली ले लेते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं कि ये तो हमें शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहीं पर वो गलती कर देते हैं। क्योंकि हिंदी का वेटेज अब की बार जो है ना 20 नंबर का है, और ये 20 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप हिंदी को नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन ही सही होगी, और जो गलत होंगे वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। इसलिए आपको हिंदी पर बहुत ज़्यादा जोर देना है। आपको 9वीं से 12वीं तक की बुक लेके आ जानी है जो स्कूलों में चलती है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी को कम से कम रोज़ की 1 या 1.5 घंटे आपको हिंदी को डेली देना है, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने वाला है। अब आगे अपन बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों, इंग्लिश अपन का वैसे भी सब्जेक्ट रहा नहीं है, तो इस पर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसका भी वेटेज है 15 क्वेश्चन आएंगे। 120 में से 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसे भी रेगुलरली पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको यूट्यूब पर आपको सर्च मारना है शिवानी मैम। यूट्यूब पर आपको सर्च मारना है शिवानी मैम VIPM, शिवानी मैम VIPM की। तो उस चैनल पर जाकर आपको इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इंग्लिश की, तो वो आपको पढ़ लेनी है। इंग्लिश को बिल्कुल ही भी इग्नोर नहीं करना है। जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उन सबको पूरा करना है। इंग्लिश में कम से कम आपके पास 10 से 12 टॉपिक रहेंगे, और वो मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मेरिट से पढ़ते हैं तो कम से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से सही कर देते हैं। वरना अगर इंग्लिश को इग्नोर करते हैं तो ना ही क्वेश्चन सही होगी, बल्कि और भी आप गलत करके आओगे, जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं, लड़कों का सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि सर हमें मैथ नहीं आती, मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स का भी वेटेज 15 नंबर का है, मतलब 15 क्वेश्चन का वेटेज है। तो मैथ्स में कितने 7 से 8 टॉपिक हो गए मैथ्स में। वही आपको जैसे लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, CI हो गया, SI हो गया, औसत हो गया, ये सब आपको पढ़ के जाना है। तो 7 से 8 टॉपिक अगर रोज़ आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं ना, तो भी मैथ्स को आराम से निकाल सकते हैं। आपको यूट्यूब पर एक अच्छा टीचर को पकड़ लेना है, कोई भी टीचर जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी करवाता हो उसको पकड़ लेना है। उससे जितने भी वीडियो 7-8 टॉपिक है ना, उसके वीडियो को देख लेना है, और उसके बाद आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस के आप कितने भी पढ़ लो, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैथ्स के लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ्स के लिए। मैथ्स को 1 या 1.5 घंटा रोज़ का देना। ये बात हो गई मैथ की। या फिर आप प्रैक्टिस के लिए रामनिवास माथुरिया की बुक भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी अपन बात आती है राजस्थान GK के बारे में। तो दोस्तों, GK का भी वेटेज 50 नंबर का है, जिसमें भूगोल के आते हैं 20, भूगोल के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो भूगोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो भूगोल को आपसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ना है, क्योंकि भूगोल से 20 क्वेश्चन ही आएंगे, और 20 क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भूगोल को आप अच्छे प्रकार से पढ़ना है। अगर आप ने पहले से ही नोट्स आपके तैयार है तो उस नोट्स की सहायता से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई बुक लेके आ सकते हैं, जैसे कोई सिखवाल की बुक लेके आ गया, या फिर दीनदयाल, तो बुक परचेज कर सकते हैं आप। लेकिन अभी बुक के लिए टाइम भी नहीं बचा है, क्योंकि अभी सिर्फ 90 दिन या 100 दिन के आसपास बचा है। तो अब आपको उनमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। अपन को अपने नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही नोट्स है, तो वो एक छोटी सी किताब लेकर आ सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आप रोहित सर की ब्रह्मास्त्र लेके आ सकते हैं, जो बहुत ही शॉर्ट नोट है। वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सके। रोहित सर की ब्रह्मास्त्र जो भूगोल की भी आ जाएगी और कला संस्कृति की भी आएगी। कला संस्कृति और इतिहास तो तीनों की आ जाए, तो आप तीनों वो लेकर आ सकते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गई। और जिनके पास पहले से ही नोट्स है, जिन्होंने पहले भी पढ़ रखा है, तो उन्हें ये लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात आती है कला संस्कृति इतिहास की। कला संस्कृति और इतिहास की बात आती है तो ये दोनों भी मिला के कितने नंबर की आती है, 20 नंबर की आती है। तो इतिहास में आपको क्या करना, इतिहास में आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है, आंदोलन पढ़ने हैं, जो भी किसान आंदोलन हो गया, प्रजा आंदोलन हो गया, वो आपको आंदोलन पढ़ने हैं। किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन, 1857 की क्रांति पढ़नी है और एकीकरण पढ़ना है। एकीकरण पढ़ना है, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो पढ़ना है, बस। अब आपको वंश के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी अगर है, अगर पहले आपने पढ़ रखा है वंश के बारे में, तो आप एक बार रीड मार सकते हैं। वरना जिन्होंने वंश के बारे में पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन्हें वंश बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप वंश आपका कम से कम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देगी जिसके पास, जिसलिए, और अभी टाइम भी नहीं बचा है कि आप वंश को पूरा पढ़ पाए, इसलिए वंश को आपको देखना भी नहीं है। वंश के अगर एक दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता वाला है, क्योंकि वंश में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं हिंदी की। हिंदी तो हो गई, अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जो है ना वो 5 नंबर का होता है। कंप्यूटर जो होता है ना वो होता है 5 नंबर का। तो ये भी जो कंप्यूटर में 4 से 5 टॉपिक है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हो गया, ये जो ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब 4-5 टॉपिक, तो इनको भी आप तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर भी। और साइंस में भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन आते हैं साइंस में भी। साइंस में 5 क्वेश्चन आते हैं और 5-6 टॉपिक ही होते हैं, तो उनको भी आप साइंस भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब जो पीछे रह गया वो रह गया करंट अफेयर। तो दोस्तों अब रह गया करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में अभी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। अगर लास्ट के 1 महीना जब शेष रहता है ना, तब आप 2025 की करंट अफेयर को याद कर सकते हैं, या फिर कोई करंट अफेयर की जो मैराथन आती हैं 3 से 4 घंटे की, जो पूरे वर्ष का मैराथन पूरे वर्ष का कराती है, वो वीडियो आप देख सकते हैं करंट अफेयर की। अभी से करंट अफेयर नहीं पढ़ना है कि करंट अफेयर की क्वेश्चन आएंगे 10 और अपनी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर हो जाएगा, इसलिए लास्ट में एक साथ पढ़ना है। जब लास्ट का 1 महीना रह जाएगा तब आपको करंट अफेयर पढ़ना है। बात आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी को आपको ध्यान से देख के जाना है, जिसमें संविधान के भी क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन संविधान के आएंगी और संविधान के क्वेश्चन आएंगे 5। और इंडिया जी राजस्थान की जो पॉलिटी है, जिसमें राज्यपाल हो गया, विधानमंडल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, और ये जो जितने भी आते हैं स्वशासन वगैरह, और तो वो भी 5 नंबर के, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। अब ये मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बना दी। अगर आप चाहो तो लाइब्रेरी भी जा सकते हैं, और 7 से 8 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। 7 से 8 घंटा आपको देना पड़ेगा। 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो बिगिनर्स हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा, और जिन्होंने तैयारी जो कंटिन्यू रख रहे हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों पेपर से पहले कट ऑफ कोई बता नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अपन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई शायद इतनी कट ऑफ रह सकती है। तो उसके बाद इतनी कट ऑफ रह सकती है। तो देखो मैं यहाँ पर जनरल की लेकर चल रहा हूँ। अगर जनरल वाला 120 में से 90 क्वेश्चन अगर वो सही कर लेता है, काट पीट के अगर 90 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो उसका सिलेक्शन कंफर्म है। जितने भी और भी कैटेगरी है ना, अगर वो 90 प्लस लेकर चलते हैं तो उनका सिलेक्शन कोई नहीं डाल सकता। हाँ, इससे कम भी रह सकती हैं, जैसे SC की और भी कम रह सकती है, 10 नंबर कम रह सकती है, EWS की और भी, OBC की भी रह सकते हैं 85। लेकिन कम से कम आपको टारगेट लेकर चलना है, 90 से प्लस ही रखना है। टारगेट तो 100 का लेकर चलना है, लेकिन अगर आपके 90 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब फोर्थ ग्रेड के बारे में ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।